अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सगोत में जब उरहान साहब की तलवार सपुर्ददारी और हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हो रही होती है तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारा रवाज यही है कि सरदारी इन निशानियों के साथ है। अब इनके नए मालिक उरहान सरदार हैं। और फिर इसके बाद एक लड़की आगे बढ़ती है और पगड़ी लेकर उस्मान साहब को आकर दे देती है। उरहान साहब कुरान पाक और झंडा खलील को थमाते हैं। उस्मान साहब कहते, जैसा कि आप जानते हैं कि हुक्मरान सोने का ताज पहनते हैं, लेकिन मैंने अपने कफन को अपना सर का ताज बनाया है। बेटा तुम भी इसी रवायत को जारी रखना। और ये कहकर उस्मान साहब सरदारी पगड़ी उरहान साहब को पहनाते हैं। ये मंजर देखकर अलाउद्दीन साहब खुश, जबकि शहनशाह साहब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हसदज़दा और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। उरहान साहब सरदारी पगड़ी पहनते हैं। उस्मान साहब कहते, हर कोई जान ले कि अब उरहान उस्मान सरदार की जगह पर है। जो उस्मान है वही उरहान है, बल्कि इससे बढ़कर है। ये देखकर सब उरहान सरदार जिंदाबाद, उरहान सरदार जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब कहते, काई के बहादुरों बहनों, मेरे दादा अर्तुगरुल, मेरे वालिद उस्मान के साथियों, रुफका, अमानत बड़ी है, बोझ भारी है, रास्ता तवील है, वक्त कम है और फरीजा मुश्किल है। 1000 साल से अपनी रियासतों के साथ कायम ओगोज को उन्होंने बेवरियासत कर दिया। वो हमें बेवतन और बेघर करना चाहते हैं। यहाँ से इन सब को मेरा वादा है, तुर्क रियासत के बगैर नहीं रह सकता, बेवतन नहीं रह सकता, अजान के बगैर नहीं रह सकता। जब तमाम रियासतें अलखानियों के सामने झुक रही हैं तो तुर्क का आखिरी किला काई है, आखिरी जहाद कल है। तो सब कहते हैं उरहान सरदार जिंदाबाद, उरहान सरदार जिंदाबाद। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब आगे आते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं जिसका उर्दू तर्जमा है, अल्लाह की मदद और जल्द मिलने वाली फतह और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। सूरह सफ आयत 13। और इसके बाद कहते हैं, खैर की फतह के लिए, शर को खत्म करने और हमारी फतुहात के तसलसल के लिए, अल्लाह की रजा के लिए फातिहा। ये सुनकर सब लोग दुआ मांगते हैं और सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बुरहान साहब कहते हैं, भागो इसे ले आओ। जबकि इस दौरान फलादियोस उस घर की खिड़की के पास आ जाता है और फिर 2 सिपाही एक भेड़ को पकड़कर वहां लेकर आते हैं। और फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वल्लाहुल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए जब उस भेड़ की कुर्बानी करने लगते हैं तो उस्मान साहब उरहान साहब की जानब देखते हैं और उस ख्वाब को याद करते हैं जो उन्होंने देखा था। तकबीरें बुलंद हो रही होती हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर बुरहान साहब कहते, सूरह सफ की तलावत की जाए। तो एक हाफिज़ कुरान आगे बढ़ता है और कुरान पाक की आयत तलावत करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दे? तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ और तुम अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जहाद करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें बहशतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और पाकीज़ा मकानों में हमेशा रहने के बागों में। ये बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसे तुम पसंद करते हो, अल्लाह की मदद और जल्द मिलने वाली फतह और मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और फिर इसके बाद बुरहान साहब कहते हैं, नकारे बजाए जाएं। तो एक सिपाही नकारे बजाने लग जाता है जबकि फलादियुस उस खिड़की से मुसलसल उस्मान साहब का निशाना लेने की कोशिश कर रहा होता है। सिपाही अपनी तलवारों से ढालों को बजाते हैं और मखसूस अंदाज में सलामी पेश करते हैं। उस्मान साहब बुरहान साहब से कहते हैं, अल्लाह तुम्हें कभी रुस्वा ना करे बेटा, तुम्हारा ये जहाद हमेशा मुबारक रहे। बुरहान साहब कहते हैं, आमीन बाबा, और उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं। जबकि शाहीन शाह साहब गुस्से से यह सारा मंजर देख रहे होते हैं। फलादियुस भी खिड़की से उस्मान साहब को देख रहा होता है और कहता है, बाप को खोने का दर्द क्या होता है, आज तुम इसे चखोगे उरहान। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और उरहान साहब का हाथ चूमते हैं और कहते हैं, अल्लाह आपको शर्मिंदा ना करे उरहान हजूर। इस दौरान फलादियुस अपना तीर कमान सेट करना शुरू हो जाता है और उस्मान साहब का निशाना लेने लग जाता है। उस्मान साहब भी खुशी के साथ अलाउद्दीन साहब और उरहान साहब को देख रहे होते हैं। फलादियुस ने अपना निशाना उस्मान साहब पर तान लिया होता है। इस दौरान फातिमा खातून की नजर उस खिड़की पर पड़ जाती है। जैसे ही वो खिड़की की जानब देखती है, इस दौरान फलादियुस अपना तीर छोड़ देता है। यह देखते साथ ही फातिमा कहती, हमला हुआ है बाबा, और एकदम उस्मान साहब के सामने आ जाती है तो वो जहर आलूद तीर फातिमा के कंधे पर जा लगता है। यह देखते साथ ही फलादियुस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अलाउद्दीन साहब चीखते हुए कहते, ढाल बनाओ। तमाम सिपाही अलर्ट हो जाते हैं कि इस दौरान फलादियुस का एक सिपाही भागकर उस्मान साहब को मारने के लिए जैसे ही उसकी जानब भागने लगता है तो यजीद अपने खंजर से उसे मौत के घाट उतार देता
देता है, जबकि दूसरा सिपाही भी जब उस्मान साहब को मारने के लिए भागता है तो तुरान उसका काम तमाम कर देता है। फातिमा जख्मी हो चुकी होती है, जबकि फलादियुस भी फातिमा को जख्मी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उरहान साहब भी खिड़की की जानब देखते हुए कहते, वो उस इमारत के अंदर है, उसे पकड़ो। ये सुनते साथ ही सिपाही उस घर की जानब भागने लगते हैं तो अंदर फलादियुस जल्दी से खिड़की बंद करता है और वहां से भागने लगता है। इधर उरहान साहब फातिमा से पूछते, क्या तुम ठीक हो बहन? बुरहान और अलाउद्दीन साहब चीखते हुए कहते, हकीम को बुलाओ, जल्दी करो। जबकि फलादियुस घर से निकलकर गलियों से भाग रहा होता है और रास्ते में सारी चीजें फेंक रहा होता है। तुरान साहब और बाकी कई सिपाही उसके पीछे लगे हुए होते हैं। इस दौरान फलादियुस आगे बढ़कर एक भिखारी के पास आता है और वहां से भाग जाता है। तुरान साहब जैसे ही भागते भागते वहां से गुजरते हैं तो उनकी नजर वहां पर भिखारी पर पड़ जाती है जिसने फलादियुस की शाल ओढ़ी होती है। तुरान साहब उसके पास आते हैं और एकदम उसे दबोचते हुए कहते, उठो, अगर एक भी गलत कदम उठाया तो तुम मरोगे। वो भिखारी कहता, मुझे पर रहम करो, मैं सिर्फ गरीब भिखारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यकीत गुस्से से कहता, अगर तुम झूठ बोल रहे हुए तो? तमीर बोगा कहता है, तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहाँ से मिले? तो वो भिखारी कहता, एक आदमी ने इन्हें मुझ पर फेंका और भाग गया, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। इस पर यकीत उसकी गर्दन से खंजर हटा लेता है और कहता है, वो किस तरफ गया है, बोलो। तो भिखारी कहता, मैं नहीं जानता, मुझे माफ कर दें। तमीर बोगा उसे पकड़कर झंझोड़ते हुए कहता है, बताओ। और फिर तुरान साहब कहते हैं, इस आदमी को ले जाओ, हमें यकीन करना होगा कि क्या यह सच कह रहा है। और फिर उस भिखारी को पकड़कर ले जाया जाता है। इधर फलादियुस का आदमी छुपकर एक जगह खड़ा होता है कि फलादियुस भी भागता भागता उसके पास आता है और एक घर के अंदर दाखिल हो जाता है। फलादियुस का आदमी कहता, हमारे आदमी नाकाम हो गए हैं जनाब, वो सब मार गए। फलादियुस उस लम्हे को याद करता है जब वो जहर आलूद तीर फातिमा को लगा था तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका आदमी कहता, उन्होंने सगोत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, बाहर निकलने के रास्ते पर नजर रखे हुए हैं, हमें आपको यहाँ से जल्द निकालना होगा। फलादियुस परेशान होते हुए कहता, जहर, फातिमा। उसका आदमी कहता, उस्मान नहीं मरा, लेकिन आपने इन्हें बहुत बड़ा धचका दिया है, इसकी बेटी फातिमा शाम होने से पहले मर जाएगी। तो फलादियुस परेशान होते हुए कहता, फातिमा, क्या वो जानते हैं कि उसे जहर दिया गया है? और फिर इसके बाद वो फौरन तरियाके जहर निकालता है और उसे देखने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन साहब फातिमा के जख्मों का इलाज कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते, आह मेरी बेटी, तुमने क्या किया? फातिमा कहती, बाबा, ये छोटा सा जख्म मेरा क्या बिगाड़ेगा, इस तरह ना देखें। उस्मान साहब कहते, देखो, बच्चों को बाप की ढाल नहीं बनना चाहिए बेटी, दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? तो फातिमा उस्मान साहब को गले से लगा लेती है और कहती, मेरे प्यारे बाबा, मैं देखकर कैसे रुकती? उस्मान साहब कहते, मेरी बड़े दिल वाली बेटी, अगर तुम्हारे नाखूनों को भी नुकसान पहुंचे मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, बाबा, आप चाहें तो कबीले में वापस चलें, आप यहाँ बहुत थक गए हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हाँ ठीक है। इस दौरान उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो बहन? तो फातिमा कहती, ये जख्म अच्छा है, तुम सब मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो। तो अलाउद्दीन साहब कहते, वो ठीक है भाई, माशाल्लाह वो अपनी जगह पर खड़ी नहीं हो पा रही, देखो ना। तो उरहान साहब कहते, ये जिसने भी किया उसे ढूंढ लेंगे, सिपाही हर जगह उस शैतान की तलाश कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते, ये सब के बाद वो एक शैतान है बेटा, हर तरफ दुश्मन है, होशियार रहो। उरहान साहब कहते, हम होशियार हैं बाबा, आपकी इजाजत से मैं अजनिक के लिए रवाना होता हूँ, रियासती काम इंतजार नहीं कर सकता, सलामत रहें। उस्मान साहब कहते, तुम भी सलामत रहो। उरहान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब फलादियुस परेशान होते हुए कहता, एक मासूम फरिश्ता। फलादियुस को इस तरह देखकर और उसके हाथ में तरियाके जहर देखकर उसका आदमी कहता, क्या यह तरियाक है, क्या आप उसे बचाएंगे? जबकि इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है तो उसका आदमी कहता, हमें निकलना होगा जनाब, अगर हम अभी नहीं निकले तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जबकि फलादियुस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।